हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजय जांगिड़। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज में पढ़ते पढ़ते आज हम पहुंचे हैं फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा। एनाफोरा का दोस्तों अर्थ होता है शब्द अनुप्रास या पुनरुक्ति प्रकाश। जैसा नाम से ही पता है दोस्तों, अनुप्रास का मतलब होता है पुनरावृत्ति, रिपीटिशन किसी चीज का बार बार आना। शब्द अनुप्रास का मतलब हुआ है, क्या हुआ कि शब्द का बार बार आना, शब्द का एक से अधिक बार आना एक ही शब्द का। या पुनरुक्ति प्रकाश कह दो। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब कोई उक्ति कही गई बात को पुनर्प्रकाश, दोबारा से प्रकाश में लाना, बात हुई है। किसी कही गई बात को बार बार बताना, प्रकाश में लाना, या किसी शब्द का बार बार अनुप्रास होना, रिपीटिशन होना, एनाफोरा अलंकार कहलाता है, फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। एनाफोरा एक रिटोरिकल डिवाइस है, एक संगीत में लयात्मक युक्ति है, या कहें कि एक अलंकारिक युक्ति है। गाइज, इस अलंकार का प्रयोग कहां होता है? वेयर द सेम वर्ड, जहां पर एक ही शब्द, वही शब्द या कोई फ्रेज भी हो सकता है, शब्द समूह, एक से अधिक शब्दों का समूह भी हो सकता है। एनाफोरा एक अलंकारिक युक्ति है जहां पर वही शब्द या फ्रेज या वही फ्रेज, कौन सा जो पहले आया है, फ्रेज का मतलब शब्द समूह, इज रिपीटेड, दोहराया जाता है, रिपीटेशन होता है उसका। कहां? एट द बिगिनिंग, शुरुआत में। किसकी शुरुआत में? ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस। सक्सेसिव में लगातार, एक के बाद दूसरा आने वाले वाक्य में, लगातार आने वाले वाक्यों की शुरुआत में। एक वाक्य आया, उसके बाद दूसरा वाक्य आया, तो पहले वाक्य का कोई एक शब्द शुरू का, या दो या तीन शब्द अगर दूसरे वाक्य के शुरू में आ जाए, तो वहां पर दोस्तों एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब जरूरी नहीं कि वो शब्द या शब्दांश या शब्द समूह किसी वाक्य के शुरू में ही आए, बल्कि किसी क्लोज के शुरू में भी आ सकता है, उपवाक्य के। जब एक बड़े वाक्य में दो आपको वाक्य दिखाई दे रहे हैं कॉमा के साथ या कंजंक्शन से जुड़े हुए, तो दोस्तों वो क्लोजेज होते हैं। तो किसी वाक्य या किन्हीं उपवाक्य या किन्हीं फ्रेज भी दो हो सकते हैं, तो उनकी शुरुआत में अगर कोई शब्द या शब्द समूह रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये किस लिए होता है? ये पुनरावृत्ति, टू क्रिएट, क्रिएट माने टू क्रिएट, उत्पन्न करने के लिए। टू क्रिएट क्या? इंफेसिस माने बल या प्रभाव, प्रभाव पैदा करने के लिए, या कोई लय, रिदम, ताकि रिदम पैदा हो जाए, संगीत पैदा हो जाए, वाक्यों में लय पैदा हो जाए। फिर देखते हैं दोबारा से। एनाफोरा एक अलंकारिक युक्ति है जहां पर वही शब्द या वही फ्रेज रिपीट होता है। कहां? लगातार आने वाले वाक्य, उपवाक्य या वाक्यांशों के शुरू में, शुरुआत में। किस लिए? कोई प्रभाव या लय पैदा करने के लिए। तो दोस्तों वहां पर फिगर ऑफ कौन सा होता है? एनाफोरा, एनाफोरा, एनाफोरा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। देखो दोस्तों, ये दो किलो वाक्य दिए मैंने, एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य ये हो गया। ये सबसे अच्छा समय था, ये सबसे बुरा समय था। तो इसमें हमें ये देखना है कि शुरुआत में रिपीटिशन किसका हो रहा है? वाक्य के शुरुआत में रिपीटिशन, पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? इट वॉज द, इट वॉज द, इट वॉज द, ये तीन शब्द हैं तो इनको फ्रेज कहेंगे हम। एक शब्द होता तो वर्ड कह देते हैं। तो फ्रेज जो है ना, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है वाक्य की शुरुआत में। इट वॉज द इसमें भी था शुरू में और इसमें भी है, तो यहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। दोस्तों ये भी छोटा वाक्य है, बड़े बन जाओ या घर चले जाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस सेकंड पर्सन को कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें सेम वर्ड, मैंने कहा था वही शब्द भी रिपीट हो सकता है, जरूरी शब्द समूह एक शब्द भी हो सकता है। देखो इसमें गो था, इसमें भी शुरुआत गो से हो गई है, तो यहां भी एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। दोस्तों इसमें देखो, आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि, आगे कुछ भी, ये क्या है?
ये क्लोज है, उपवायक है, नाउन क्लोज है, आगे कुछ और कहना चाह रहा है, नहीं कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो क्लोज है इसकी रिपीटिशन भी हो रही है, देखो दोबारा से वही क्लोज फिर शुरू हो गया, आई हैव ए ड्रीम दैट, आई हैव ए ड्रीम दैट। तो यहाँ भी एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों। इसमें देखो माई लाइफ इज माई पर्पज, मेरी जिंदगी मेरा उद्देश्य है, मेरी जिंदगी मेरा लक्ष्य है, मेरी जिंदगी मेरी ओपिनियन है, राय है, मत है। तो देखो इसमें पुनरावृत्ति किनकी हुई है, देखो तीनों में। तो यहाँ भी एनाफोरा है, इसमें फ्रेज कहलाएंगे ये शब्द समूह, लेकिन पूरा अर्थ नहीं है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, फ्रेज। तो फ्रेज की पुनरावृत्ति पहले वाक्य के शुरू में, फिर दूसरे वाक्य के शुरू में, फिर तीसरे वाक्य के शुरू में। तो शुरू में ही आनी चाहिए है ना, एट द बिगिनिंग। इसके बाद देखो दोस्तों, हम बीच पर लड़ेंगे, बीच का मतलब समुद्र तटों पर लड़ेंगे, हम लैंडिंग ग्राउंड पर जमीन पर लड़ेंगे, हम खेतों में लड़ेंगे। अब इसमें देखो तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है दोस्तों, वी सेल फाइट, वी सेल फाइट, वी सेल फाइट। तो यहाँ भी हर वाक्य की शुरुआत वी सेल फाइट फ्रेजेस शब्द समूह से हो रही है। शब्द समूह का यहाँ रिपीटिशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए शब्द अनुप्रास है दोस्तों। कही गई बात को दोबारा से कहा जा रहा है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये फिगर ऑफ स्पीच, ये एनाफोरा, ये शब्द अनुप्रास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो भी फिगर ऑफ स्पीच है मोस्टली वो रीड के लिए या इंग्लिश सेकंड ग्रेड टीचर की जो तैयारी करें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये उनकी सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।